डीडी न्यूज 101 देखने वाले सभी दर्शकों को अपनी प्यारी से राम भाई। आज सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के खरखोदा तहसील में गांव रोहट में हम आगे बैठे हैं और हमारे साथ गांव के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। इन सभी को हमारे चैनल की तरफ से सबसे पहले प्रणाम जी। आज इस गांव में पहुंचे हैं, इस गांव का सुनहरा इतिहास आप लोगों के सामने लेके आए ताकि आने वाली युवा पीढ़ी को अपने इतिहास का पता हो। सबसे पहले हमारे साथ गांव के बुजुर्ग हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे जी? सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह हमारे साथ है। सुरेंद्र सिंह से हम जानते हैं कि इस गांव का बसेरा जो है सबसे पहले कब हुआ था, कितने साल इस गांव के बसेरे को हो गए? इसको कम से कम 450-500 साल हो गए। आजादी से पहले का है ये? हाँ, ये सन का तो नहीं पता पर 450-500 साल हो गए वैसे। अच्छा, अप्रोक्सीमेट 450 से 500 साल करीब हो गए वैसे वे हो गए। अच्छा अच्छा, ये गांव जो है ये कहाँ से आके बसा था? ये खांडे गांव से आया था और एक आनंदपुर जरूर है यहाँ, वहाँ से आनंदपुर से बचा हुआ ये गांव। अच्छा, इस गांव में कौन से गोत्र हैं? दैया गोत्र है जी। अच्छा, एक अकेला दैया गोत्र है? हाँ जी। और जो खांडा गांव है वो भी दैया का है और अच्छा। आनंदपुर जरूर दैया का है, जहाँ से आके बसा था। अच्छा, आपको पता हो तो ठीक है कि पहला व्यक्ति जो गांव में आया था वो कौन था? पहले व्यक्ति का इतना तो ज्ञान नहीं। अच्छा, जहाँ तक इतने साल पुरानी 500 साल पुरानी बात भी बहुत हो जाती है कि भाई इन बुजुर्गों को तो ये पता है लेकिन आने वाली पीढ़ी को ये पता नहीं है, या फिर अब जो पीढ़ी है उसको ये नहीं पता है। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि इस वीडियो में बारीकी से आपके गांव का इतिहास हम लिख सके। अच्छा, इस गांव में जमीन जो है उपजाऊ जमीन वो कितनी होगी लगभग? ये मानो आप कम से कम 12-13 हजार एकड़ जमीन है। अच्छा, ये स्टार्टिंग से है या बाद में एरिया बड़ा? शुरू से ही है। अच्छा, इस गांव में सभी जमीन जो है सारी उपजाऊ है जी? सारी जो जमीन उपजाऊ है। अच्छा, ये जो इस गांव में जनसंख्या जो है लगभग कितनी होगी? जनसंख्या इस गांव की कम से कम 10-11 हजार आदमी की जनसंख्या अलग है। अच्छा, वोट पोल कितनी होती है? वोट होती है 5000 के आसपास। अच्छा, सरपंच यहाँ पर एक बनते दो? एक सरपंच बनता है जी। अभी इस वक्त इस गांव का सरपंच संदीप सिंह सरपंच है जी। संदीप सिंह सरपंच है। अच्छा, इस गांव में लगभग मैं जानना चाहता हूँ कि स्कूल जोड़ वो कितने होंगे अभी इस गांव के? चौगुर्दे का अब तो फिलहाल चौगुर्दे का जाल बना दिया रोडों का। अच्छा जी। हाँ, स्कूल एक पहले प्राइवेट हमारे गांव में की संस्थान तैयार किया था। अच्छा। सन 47-48 के आसपास गांव की कमेटी के बनाकर जब तैयार प्राइवेट स्कूल था, अब वो गवर्नमेंट में गया हुआ। अच्छा, गांव के लोगों ने ही तैयार किया? अपने खर्चे से तैयार किया था गांव। अच्छा, इसका मतलब एजुकेशन को स्टार्टिंग से बढ़ावा? एजुकेशन का बढ़ावा बहुत अच्छा है जी। अच्छा जी। अच्छा, इस गांव में आने के रास्ते लगभग किस चारों तरफ से या सेट है जी? अच्छा, मतलब चारों तरफ से पक्के रास्ते का वो है। अच्छा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से कितनी दूरी पे हुआ है? 9 किलोमीटर है जी। 9 किलोमीटर। और आपकी तहसील खरखोदा है? तहसील खरखोदा, जिला डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। वहाँ से लगभग कितनी? तहसील भी 9 किलोमीटर, डिस्ट्रिक्ट भी। अच्छा, दोनों के बीच में आता है गाँव जी। अच्छा, इस गाँव में लगभग जो है मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो हमारे पीछे ताऊ जी बैठे हुए, हमारे ताऊ जी, इस प्रकार के खंडगे वाले ताऊ जी कितने हैं? ये कम से कम 4-5 तो दाऊ रह रहे। अच्छा, अभी 4-5 है। हाँ, लेकिन हमारे साथ में आपको बता दूं भाई लगभग 60 साल से ज्यादा की एज के बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन खंडवे वाला एक के है। और ये जो अपनी पीढ़ी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ये खंडगे वाले बुढ़े अपने खोते चले गए भाई। और इस खंडगे का जो मान सम्मान था वो शायद थाने चौक में फैसले नहीं होते भाई, सब जो इनके खंडगे तो फैसले हो जाते हैं। फैसले खंडवे वाले कराते, खंडवे वाले कराते पर अब तो फैसले रहे नहीं। अच्छा भाई साहब, इस गांव के इतिहास में कोई जो आजादी की लड़ाई लड़े हुए हो, जो शहीद हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति? आजादी की लड़ाई में शहीद कोई नहीं हुआ जी हमारे गांव, क्योंकि हमारी एक यहाँ संस्था है जी, सदावर्त बाबा कूड़ेनाथ ने बनवाई थी जी। ये 1904 में तैयार हुए थे, सदावर्त के नाम से जी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी संस्था है। इसी वजह से हमारे गांव में कभी शहीद नहीं हुआ कोई फौजी, ना हमारे गांव में कभी ओले का टिड्डी का नुकसान हुआ। अच्छा, मतलब बारिश के टाइम पे कभी ओले भी नहीं गिरे? कभी वो नहीं। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, इसमें आजादी की लड़ाई में कोई व्यक्ति था? आजादी की लड़ाई में 2-3 व्यक्ति थे जी। वह जैसे धर्मचंद था, उस नंबर पर मिला हुआ था। एक कमाराम था, फूल सिंह नाम था उसका जी। और 1-2 बंदा और था।
अच्छा, ये सभी गुजर लिए। अच्छा, नई युवा पीढ़ी के लिए मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि मुरब्बा मिला हुआ था, मुरब्बा मतलब क्या होता है? ये मुरब्बा इसको उसको इसने गवर्नमेंट किला जमीन दी थी दूसरी जगह दूसरे स्टेट में मिली जी, मतलब लड़ाई थे, इसलिए बच गए थे, उनको मुरब्बे दिए हुए थे, जमीन दे दी थी। जमीन दी हुई थी। अच्छा, इस गांव के जो अभी नए उठते बच्चे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहोगे आप? बस उनके लिए यही है जी, नशे पत्ते से दूर रहो और पढ़ाई में अपना ध्यान दो जी। तो हमारे साथ गांव के बुजुर्ग हैं, इन्होंने गांव के बारे में जानकारी दी है। गांव में ज्यादा जमीन है, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड ये गांव है और इस गांव का इतिहास आप लोगों के सामने है। और हमारा मकसद है कि अपने हरियाणा के हर एक गांव का उठना बैठना रहना सहना पहनावा सारी परंपराएं रीति रिवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। मोटिव ये है कि जो हमारे बुजुर्ग थे, जो सिर्फ और सिर्फ सादा जीवन जीते थे, मेहनत करते थे और अपना पेट भर के सोते थे, अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ने के चक्कर में गलत चीजों की तरफ ज्यादा चल पड़े हैं, अपना इतिहास हम भूलते जा रहे हैं। तो आपका अपना इतिहास लेके हम आपके सामने आ रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कौन कौन हमें अपने गांव तक बुलाना चाहता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।